दोस्तों जब भी हम ग्रेजुएशन के बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स की बात करते हैं कि हायर स्टडीज़ के लिए, तो एमबीए का नाम जो है सबसे पहले आता है। अब एमबीए का नाम इतना फेमस है कि अगर आपके पास सामने कोई 5 पर्सन्स खड़े हों तो उनमें से कोई ना कोई पर्सन एमबीए कर रहा होगा या कर चुका होगा, तो कोई ना कोई एमबीए मिल ही जाएगा। तो इसकी वजह से एमबीए कोर्स जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। एंड अपने अंदर भी एक इच्छा होती है कि अगर इतना पॉपुलर कोर्स है तो क्यों ना हम भी कर लेंगे जॉब, इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हो सकती हैं आपके लिए। तो इसीलिए एमबीए कोर्स ज़्यादा फेमस है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी एमबीए कोर्स के ऊपर ही बात करेंगे कि एमबीए कोर्स क्या है, क्या ड्यूरेशन होता है, कहाँ से करना चाहिए, सैलरीज कितनी है, खर्चा कितना आता है, कैसे एडमिशन होता है इस कोर्स के अंदर, और कौन कौन जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों एमबीए के ऊपर जाने से पहले, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिशन के ऊपर जाने से पहले हम मैनेजमेंट को थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि एमबीए कोर्स जो है मैनेजमेंट से ही जुड़ा हुआ है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशन है जो लगभग क्या हर फील्ड के अंदर, आप किसी प्रोफेशन के अंदर चले जाओ, हर प्रोफेशन के अंदर आपको जो है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और उस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, जो पर्सन उस फील्ड से जुड़े होते हैं उनका काम क्या होता है, जैसे प्लानिंग हो गया, फोरकास्टिंग, आपका ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, आपका ह्यूमन रिसोर्स, पे रोल, मार्केटिंग, लीडरशिप हो गया, आपका टीम वर्क हो गया। ये सारी क्वालिटी मैनेजमेंट वर्क के अंदर आती हैं जो इस फील्ड से जुड़े होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं जो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं वो सिखाई जाती हैं एमबीए के अंदर, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इसीलिए ये कोर्स ज़्यादा फेमस है और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी इस कोर्स के अंदर इसीलिए थोड़ा ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट के अंदर आपको जो है रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है। और मैनेजमेंट कोर्स की ना सबसे, एमबीए कोर्स की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि इस कोर्स का ना कोई भी कर सकता है। कोई मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो मैनेजमेंट फील्ड से ही होना चाहिए, नहीं। आप चाहे बीटेक के बाद करें, आप चाहे बीए के बाद, बीएससी, बीकॉम के बाद करें, इवन अगर आप मेडिकल लाइन में हैं तो बीएससी नर्सिंग के बाद एमबीए कर सकते हैं, आप फार्मेसी लाइन के तो आप एमबीए कर सकते हैं। मतलब आपको हर फील्ड जो है के बाद जो है आप एमबीए कर सकते हैं। और बोलने का मतलब कि जब डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हर फील्ड के अंदर है तो उसकी रिक्वायरमेंट ही हर फील्ड के अंदर रहेगी, तो वो जॉब जो है आपको हर फील्ड के अंदर मिल जाती हैं। ठीक है। अब बात आती है कि इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है और कौन कौन जो है इसको कर सकता है। तो कोर्स का ड्यूरेशन जो आपको बनता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक 2 साल की ये होती है, जिसमें 4 सेमेस्टर्स आपके होते हैं। 4 सेमेस्टर्स में आपका फर्स्ट ईयर जो है वो कॉमन रहता है और सेकेंड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन लेनी होती है। स्पेशलाइजेशन आपकी सेम है जैसे इंजीनियरिंग के अंदर आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, वैसे ही यहाँ भी आपको थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन मिलती हैं। ये आपकी सिंगल भी होती हैं और ड्यूल भी होती हैं। अब सिंगल या ड्यूल हो तो आप चूज़ कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन कौन कौन सी होती हैं कुछ फेमस हैं, जैसे आपकी मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, आपका ऑपरेशंस। ठीक है। ये कुछ ऐसी हैं जो बहुत फेमस हैं, मैक्सिमम लोग इनको ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आपके मिलते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने डिपार्टमेंट, जितनी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट की, उसी टाइप की आपको स्पेशलाइजेशन इसके अंदर मिल जाती हैं। जैसे आपका ऑपरेशंस हो गया, प्रोडक्शंस हैं, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस है, आपका लॉजिस्टिक्स हो गया। अब तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी आ गया है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट रह रहा है मैनेजमेंट का, तो वहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया। फिर टूरिज्म हो गया, आपका हॉस्पिटैलिटी है, फैशन डिज़ाइनिंग, फार्मास्यूटिकल, मतलब बहुत सारी फील्ड्स आपको स्पेशलाइजेशन आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है। अब ड्यूरेशन का मैं बात कर रहा था, ड्यूरेशन का 2 साल का होता है, जिसमें 4 सेमेस्टर होता है। मैक्सिमम टाइम पीरियड आपका 4 साल का रहता है इसके अंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको कौन जो है ज्वाइन कर सकता है एमबीए को। अब एमबीए को देखो ज्वाइन करने का, जैसे मैं पहले भी कहा कि इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, एनी ग्रेजुएट। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तो आप एमबीए को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। ग्रेजुएशन किसी फील्ड में हो चलेगा, बट कुछ कॉलेजेस या 45 के साथ भी पिक कर लेते हैं, लेकिन हमारा सजेशन ये रहता है मैक्सिमम जो 50 के ही ऊपर होता है, क्योंकि जो टेस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे 50% ही उन्होंने रिक्वायर्ड मांगा होता है मैक्सिमम टाइम पे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे एडमिशन लें कॉलेजेस के अंदर, टॉप कॉलेजेस के बाद बात करते हैं। तो एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं इसके अंदर, एक तो है टेस्ट के थ्रू और दूसरा रहता है डायरेक्ट। ठीक है। टेस्ट का जब मैं बात कर रहा हूँ
तो जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, जैसे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या इंडियन बिजनेस स्कूल्स हैं, जेवियर कॉलेज है या नॉर्थ सिमोंजी है, ठीक है, ऐसे जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे अगर आपको एडमिशन लगा वहाँ तो आपको टेस्ट के थ्रू ही होगा, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आपको कहीं भी मतलब सिर्फ MBA करना है तो आप किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं टेस्ट का यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो सबसे मेन टेस्ट जो है इसके अंदर वो है कैट, ठीक है। उसके बाद आपका GMAT आता है, जेट है, मैट भी है एक, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहते हैं। लेकिन अगर आपका कैट है तो वो मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर, चाहे आप IIM के अंदर जा रहे हैं या बड़े दूसरे कॉलेजेस के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे कैट का स्कोर जो है वो वैलिड होता है और एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि MBA कैसे करें, ठीक है, जो कि सबसे ज़रूरी भी है, कहाँ कौन से तरीके से करें। तो बात ये आती है कि अगर यार देखो आपने बिल्कुल सही तरीके से MBA करनी है, MBA का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट को सीखना, ठीक है, जो बिजनेस है उसको समझना, चाहे आप जॉब करो या अपना बिजनेस करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आपको बिजनेस को समझना है और अच्छे तरीके से MBA करनी है तब तो टॉप इंस्टीट्यूशंस के लिए ही ट्राई करो, ठीक है। प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, लेकिन टॉप के लिए ही आप ट्राई करो। और अगर आपको सिर्फ डिग्री ही चाहिए तो आप किसी भी कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको MBA के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं करने के, ठीक है। जैसे आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू कर सकते हो, आपको ऑनलाइन एजुकेशन का ऑप्शन भी अब अवेलेबल हो गया है। इसके अलावा आपको जो है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मिलते हैं MBA के अंदर, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। इवन कॉलेज के अंदर आपको वीकेंड क्लासेस या फिर इवनिंग क्लासेस, इसके थ्रू भी MBA ऑफर की जा सकती है, ठीक है, की जाती है वैसे, तो उसके थ्रू भी आप MBA कर सकते हो। तो MBA को आप मतलब जैसे आप किसी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं MBA करने के, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की। तो MBA का जो फीस है वो मिनिमम 2 लाख से लेकर के 20 लाख तक जाता है, ठीक है। 2 साल का फीस बता रहा हूँ, 2 लाख से लेकर के 20 लाख का पैकेज जाता है, वो डिपेंड्स ऑन द कॉलेजेस, ठीक है। एंड अगर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन में करो तो बहुत सस्ती है, वहाँ पे लगभग आपका 50 से 60 हज़ार में आपका MBA कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन भी आपके पास रहता है, ठीक है। अब MBA तो आपने कर लिया, अब उसके बाद आपके पास जॉब, क्या स्कोप रहते हैं MBA करने के बाद। तो देखो यार, MBA के बाद जो स्कोप्स हैं काफ़ी वास्ट हैं। हालांकि इस फील्ड के अंदर जो है ये बोला जाता है कि जॉब्स नहीं है, लेकिन जॉब्स का ऐसा रहता है कि डिपेंड करता है आपके स्किल सेट के ऊपर, क्योंकि MBA कोर्स ऐसा है जो आपका स्किल मांगता है। अगर मान के चलो कि आपने MBA इन मार्केटिंग कर लिया लेकिन आपको सेल ही करना नहीं आता, आपको प्रोडक्ट सेल करना नहीं आता, ठीक है, तो उस MBA को कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको मेन बात कि आपके पास वो स्किल होने चाहिए, तो स्किल MBA सबसे ज़्यादा मांगता है, ठीक है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो सैलरीज का बात करूँ तो अगर मिनिमम का बात करूँ तो मिनिमम सैलरी जो है 10-12 हज़ार 15 हज़ार नॉर्मल रहती है। अगर छोटे छोटे कॉलेज से भी करोगे तब मतलब मिल जाती है आपको 10-15 हज़ार की सैलरी स्टार्टिंग की, ठीक है। और अगर हायर स्केल का बात करूं तो हायर स्केल की कोई वार नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपको लाखों में पर मंथ लाख सैलरी, 2 लाख सैलरी, इससे ऊपर सैलरीज भी मिलती हैं MBA के अंदर। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से किया है, कौन से कॉलेज से किया है और आपका स्किल सेट क्या है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की। इंडिया के टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो देखो MBA के टॉप कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपका अहमदाबाद हो गया, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, ठीक है। बहुत सारे IIM हैं इंडिया के अंदर, तो वो टॉप कॉलेजेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपका जेवियर हो गया, नॉर्थ सिमोंजी हो गया, फिर इसके आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिस्ट दे दूंगा पूरा इसका, जो जहाँ से आप MBA कर सकते हैं और टॉप कॉलेजेस के अंदर आते हैं। एंड इसी के साथ अगर इंडिया से बाहर का बात करूँ, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, लंदन बिजनेस स्कूल है, आपका स्टैनफोर्ड स्कूल हो गया, बिजनेस स्कूल हो गया, ठीक है। तो वो सारे टॉप कॉलेज के अंदर लिस्ट में डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा पूरा इसका टॉप कॉलेज का। तो ये था MBA के ऊपर इसका डिटेल। अब बात करते हैं कि यार देखो MBA करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो बात वही है, ठीक है, कि अगर आपका MBA सही तरीके से हो जाता है या आप सही तरीके से करते हो, नॉलेज लेने के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से करते हो, नॉलेज गेन करते हो और अच्छी जगह पे आप प्लेसमेंट के लिए ट्राई करते हो, तो MBA बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है। सो इस वीडियो के अंदर मैंने बात किया MBA के ऊपर,
आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो दोस्तों इसी के साथ खत्म करता हूँ इस वीडियो को। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू।